हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड के ऊपर में एनएमडीसी का नॉन टेक्निकल का डिटेल में सिलेबस बताऊंगा। क्योंकि मैं आप आमतौर पर हमारे इस वीडियो के हमारे जो चैनल है नॉन मैसिव स्किल मैकेनिकल, इसमें मैंने मैकेनिकल से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक और काफ़ी सारे आपके चैप्टर को कवर कर दिया है। पर आप लोगों के हमेशा कमेंट आते हैं कि सर हमको नॉन टेक्निकल कैसे पढ़ना है, क्योंकि नॉन टेक्निकल से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। टोटल आपका नॉन टेक्निकल से कितना क्वेश्चन आएगा, तो ये मैं लिस्ट बना के रखा हूँ। टोटल आपका नॉन टेक्निकल से 70 क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपका 50 जो है आपका जनरल नॉलेज रहेगा और 20 आपका मैथ्स एंड रीजनिंग रहेगा। तो 70 आपका किसका वेटेज है, किसका है, तो 70 आपका आपका नॉन टेक्निकल का वेटेज है। ठीक है, तो वो 70 हम कैसे तैयार करें, या 70 के क्या क्या टॉपिक्स होंगे, या किसको हमको पढ़ना है, किसको हमको छोड़ना है। अगर मैं बात करूं 50 जनरल नॉलेज की, तो 50 के जनरल नॉलेज में एक बहुत ही बड़ा पार्ट जो है आपका किसका रहेगा, करंट अफेयर का रहेगा। ठीक है, करंट अफेयर को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी डिटेल में करंट अफेयर के बारे में नहीं दिया है टॉपिक में। पर मैं आपको बता दूं कि आप करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार करके जाइए, क्योंकि करंट अफेयर आपका सिलेबस में देता नहीं है, पर सीधा एग्जाम में करंट अफेयर्स उठा के पटक देता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को जनरल नॉलेज के 100 से ज़्यादा टॉपिक्स बताऊंगा। ठीक है, 100 से ज़्यादा 100 टॉपिक रहेंगे, जिनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। तो आप प्लीज़ इस पूरे इंपॉर्टेंट वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि आप बीच में से छोड़ के जाएंगे तो आपका ही लॉस है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहले जो आप बता दूं कि जनरल नॉलेज के टॉपिक्स के बारे में, उससे पहले बता दूं कि अगर आप जनरल नॉलेज एनएमडीसी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा एक और यूट्यूब चैनल है, नाम क्या है उसका, तो मैसिव स्किल जीके। ठीक है, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। मैं वहाँ पे ऑलरेडी करंट अफेयर्स के डेली एक एक वीडियो लेके आता हूँ। डेली एक वीडियो करंट अफेयर्स, एक वीडियो आपका जनरल नॉलेज का लेके स्टार्ट कर चुका हूँ। पर अगर आप वहाँ से नहीं चाहते, आप दूसरी जगह से भी पढ़ना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं टॉपिक्स बता देता हूँ, आप ये टॉपिक कहाँ से भी पढ़ें, आपको पढ़ाई कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो पहला टॉपिक में बात करूंगा लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड द बर्ड सेंचुरीज। तो आपके जैसे बर्ड सेंचुरीज जितने भी इंडिया में बहुत कम है, गोवा में सलीम अली हो गया, या आपका कश्मीर में 2-3 है, हरियाणा में एक है, छोटे छोटे हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। स्टेट्स के कैपिटल हो गए, या उनकी लैंग्वेजेस हो गई। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि जो 50 क्वेश्चन है ना, 50 में से मैं बता दूं आपको कम से कम आपको 40 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो लगभग सबसे बन रहे होंगे। 10 क्वेश्चन में आप फंसेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक में जाते हैं, लिस्ट ऑफ स्टेट एंड देयर डांस फॉर्म। डांस फॉर्म में आप साउथ इंडिया के जो 4 स्टेट हैं, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन चारों का अपना अलग अलग डांस है। ठीक है, ये और असम का एक बिहू है। ठीक है, तो ये सारा जो डांस फॉर्म है, बिहू तो वैसे फेस्टिवल है, उधर बिहू डांस भी है, तो आप वो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। ट्रांसपोर्ट मतलब रोड हो गया, रेलवेज़ हो गई, और आपका इंडियन एयरफोर्स या एयरफोर्स के जो आपका नए नए अभी पोर्ट्स बने हैं, नए नए एयरपोर्ट्स बने हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसी डिजीज़। ये डिजीज़ के बारे में आता है ना, कि विटामिन ए से कौन सी, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इन सभी डिजीज़ जो किस विटामिन की वजह से होते हैं, कमी से, उन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लीजिएगा। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ गार्डन्स इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट पार्क्स हो गए, जैसे कि बहुत सारे पार्क्स हैं, एक एक के बारे में नहीं बता सकता, आप एक बार इसको स्लाइडली देख लीजिएगा। लिस्ट ऑफ हाईएस्ट हिमालय माउंटेन पीक इन इंडिया। तो ये आपका बेसिकली एक ही क्वेश्चन है, K2 वाला। ठीक है, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद है आपका इंडियन नेवी एडमिरल, वो भी नॉर्मल है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो भी ठीक है, देख सकते हैं आप। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल, इंडियन सॉइल के बारे में, जो आपका रेगुर मिट्टी हो गई, अटॉर्नी मिट्टी हो गई, जो अलग अलग मिट्टी है उसके बारे में देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में इलेक्शन कितने तरह से होते हैं, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इंडिया में आज़ादी का मूवमेंट जो हुआ था, नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, जैसे कि जिसमें आपका भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, ये आपका जो ड्यूरेशन था उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री का आता है बेसिकली ये टॉपिक। चीफ इलेक्शन कमीशन, ये आपका इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट लाइब्रेरीज इंडिया में 2-3 ही है जो बड़ी बड़ी हैं, दिल्ली में एक है, एक आपका कोलकाता में है, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड बोलने से आपका सहारा डिजर्ट आएगा। उसके बाद में गोबी मरुस्थल, जो आपका गोबी मरुस्थल कहाँ पे है, तो वो आपका मंगोलिया में। ठीक है, तो वो वाला देख लीजिएगा। बाकी इंडिया में आपका थार मरुस्थल तो है, जो राजस्थान वाला। फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के जो जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होंगे, या आपका स्टेट्स की या कंट्री की, जो अभी यूनाइटेड आपका रहता है ना, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के अंदर में जितने यूनियन मिनिस्टर रहते हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कप्स एंड ट्रॉफीज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कप्स एंड ट्रॉफीज़, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक पक्का आता है। ठीक है, एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्पोर्ट्स की जो ट्रॉफी हो गया है, ये रणजी ट्रॉफी हो गई, फिर आपका देवधर ट्रॉफी, ये जो जितनी नई नई ट्रॉफीज़ होती हैं वो हो गए। उसके बाद में समिट्स इन इंडिया, इंडिया में अभी कौन कौन सी समिट होने वाली है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। फेमस न्यूज़पेपर नेम्स इन द वर्ल्ड, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, वो आपका चाहे आपका बोलने से राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपका नेशनल सिंबल में आता है। फिर लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ एंड देयर पार्लियामेंट नेम, जैसे भारत की को संसद बोलते हैं, पाकिस्तान का कुछ और है, आपका यूनाइटेड स्टेट का कुछ और है, उसको कांग्रेस बोलते हैं। वैसे लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट एंड देयर कैपिटल, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, ये 2018 नहीं रहेगा, दरअसल एक्चुअली ये पुराना है, पिछले एग्जाम का है, इसको 2021 कर लीजिएगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ गवर्नर्स इन इंडिया, करंट में ये सारा टॉपिक जो है आपका पूरा किसका है, ये पूरा टॉपिक आपका करंट अफेयर्स का है, इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स का है। लिस्ट ऑफ कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स एंड करेंसीज, ये आपका जनरल नॉलेज हो गया। चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, करंट अफेयर्स। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, करंट अफेयर्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये आपका सोशोलॉजी, आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। लिस्ट ऑफ यूपीएससी चेयरमैन इन इंडिया, ये आपका करंट अफेयर्स में देख लीजिएगा। ठीक है, सीबीआई डायरेक्टर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट इन इंडिया देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फूड फेस्टिवल अराउंड द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिवर साइड सिटीज़, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कानपुर हो गया, नागपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया, कौन कौन सी बहुत मेजर जो इंडिया में सिटीज़ हैं वो कौन सी नदी के किनारे हैं, इससे क्वेश्चन आता है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। डूरंड लाइन हो गया, रेड क्लिफ लाइन हो गया, इन सब के बारे में भी आता है। उसके बाद में आपका लिस्ट ऑफ स्पेस सेंटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिस्ट ऑफ स्टेट गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, करंट अफेयर्स। लिस्ट ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, ये भी करंट अफेयर्स है। बैंक्स एंड हेडक्वार्टर बैंक्स एंड हेडक्वार्टर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो 90% का आंसर आप, किसी भी बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में ही है। ठीक है, कुछ 2-3 बैंक ही है जिनका हेडक्वार्टर जो है आपका मुंबई से बाहर है, तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मुंबई टिक कर सकते हैं। कोल इंडस्ट्री देख लीजिएगा। स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज, ये आपका बेसिकली साउथ का जो लैंग्वेजेस है, मलयालम हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ा हो गया, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका सुपर रिलेटिव्स इन इंडिया, ये ज़रूरी नहीं है। निकनेम ऑफ इंडियन सिटीज़, जैसे गार्डन सिटी बैंगलोर हो गया, या आपकी पिंक सिटी जयपुर हो गया, ये सब आता है, तो निक नेम भी एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी इन इंडिया, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, इंडियन एयर चीफ मार्शल, ये आपका करंट अफेयर्स है। लिस्ट ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका किसका है, तो ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पिग्नोमेटोमीटर, ये सब जो क्वेश्चन आता है ना साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, वो आपका इसी से आता है। सेंसस बोलने से जनगणना, लास्ट जनगणना कब हुई थी, तो 2011 वाली है, तो अभी भी आपको उसी को मानना है, क्योंकि 2021 की जनगणना भी हुई नहीं है, तो 2011 के जनगणना को ही आपको एक्चुअल में मान के चलना है। उसके बाद में लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में जितने हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर, करंट अफेयर्स। लिस्ट ऑफ एक्टिव डोरमेंट एक्सटिंक्ट्स, करंट अफेयर्स। वॉल्केनोज इन इंडिया, ठीक है, देख लीजिएगा। इंडियन प्रेसिडेंट लिस्ट, ये ज़रूरत नहीं है उतना ज़्यादा। फेमस वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड, इससे 2-3 क्वेश्चन देख सकते हैं, बाकी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं 5 ईयर प्लान इन इंडिया। लेटेस्ट जो 5 ईयर प्लान जो चल रहा है उसके बारे में 2017 टू 2022 जो ड्यूरेशन है, और स्टार्टिंग के 1, 2, 3, 4 सेकंड वाला जो प्लान है वो देख लीजिएगा। सेकंड प्लान में क्या था, तो स्टील इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के ऊपर में ज़्यादा फोकस किया गया है आपका सेकंड 5 ईयर प्लान में। ठीक है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, अब अवार्ड्स में बहुत सारा आता है, भारत रत्न आ गया, पद्मश्री, पद्म विभूषण, फिर ये फिल्म इंडस्ट्री से जो अवार्ड्स मिलते हैं या जो सिंगर्स लोगों को जो अवार्ड मिलते हैं वो भी आपका करंट अफेयर्स में आता है। इंपॉर्टेंट इंडियन एक्सरसाइज विद अदर कंट्री, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा लोगों से गलत भी होता है। ठीक है, ये गरुड़ पुराण हो गया, गरुड़ हो गया, किसके साथ में, भारत और फ्रांस के साथ में होता है। ठीक है, में हैंड इन हैंड एक्सरसाइज किसके साथ है, इंडिया और किस कंट्री के साथ में, तो इससे क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट, ज़रूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्रिकेट टूर्नामेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इंडियन सिटीज़ एंड देयर फाउंडर, ये थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, मुझे पता है अगर आप देखेंगे तो। एक चीज़ और आता है आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट इन इंडिया, ये आजकल इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ रहा है, तो इनको सही से देख लीजिएगा। लिस्ट ऑफ पैलेसेस इन इंडिया, ये भी अच्छी बात है, देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व, लिस्ट ऑफ फर्स्ट वुमेन, ये फर्स्ट वुमेन और फर्स्ट मैन, ये दोनों आपका जनरल नॉलेज आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, तो ये मुझे नहीं लगता कि आपसे गलत होगा। क्या होता है इसमें, फर्स्ट मैन बोले पहली बार चांद पे कौन चढ़ा, चढ़ने वाली महिला कौन थी, चढ़ने वाले पुरुष कौन थे, तो ये सब क्वेश्चन आप पहले से भी इसको पढ़ते आ रहे हैं, डिटेल में आपको पता है ये चीज़ें। लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बांधवगढ़ हो गया, कान्हा किसली हो गया,
ठीक है, जब अलग बहुत सारे नेशनल पार्क्स है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि वो नेशनल पार्क्स कहाँ पर है इंडिया में। फेमस फेस्टिवल्स इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, छठ पूजा कहाँ पे होती है, पोंगल कहाँ पे होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है इंडिया में जो कि एक स्टेट को स्पेसिफिक है, तो आपको उनके बारे में बताना है। फेमस टेम्पल्स इन इंडिया, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो करा चुका है, अगर आपने उनको नहीं देखा तो आप हमारे जो एनएमडीसी का जो हम जो जनरल नॉलेज के लिए जो चैनल बनाया है मैसिव स्किल जीके, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। बैंक की टैगलाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पोर्ट्स इन इंडिया, आप ट्रांसपोर्टेशन जब पढ़ेंगे तो अब आपको मिल जाएगा। G20 समिट अभी लेटेस्ट हुआ है, करंट अफेयर्स का है, तो आप इसको देख सकते हैं। इंटरनेशनल बैंक एंड देयर हेडक्वार्टर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर एंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ज़रूरी है, देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी, ये आपका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कॉन्स्टिट्यूंसी की जगह में अगर कॉन्स्टिट्यूशन रहे तो आपको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपका WHO हो गया, ठीक है, यूनेस्को हो गया, ठीक है, उसके बाद में वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इनके करंट में जो उनके प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो भी आप देख लीजिएगा। लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक एयरपोर्ट, अभी लेटेस्ट में कौन सा बना है और कौन से एयरपोर्ट का नाम चेंज हुआ है, तो ये दो चीज़ आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन हो जाता है, पर आप एक बार देख सकते हैं, थोड़ा टफ पड़ेगा। लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया, ये भी आप देख सकते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर है, जैसे दिल्ली का, मुंबई का, हैदराबाद का, ये सारे पॉपुलर हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है लिस्ट ऑफ स्टेडियम इन स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, देख सकते हैं आप एक बार। लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ज़रूरी नहीं है। लिस्ट ऑफ एब्रेशन, ये भी जरूरी। लिस्ट ऑफ रीजनल रूरल बैंक, देख सकते हैं, पर ये बैंकिंग का अगर क्वेश्चन ज़्यादा आएगा तब इसके क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। लिस्ट ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, अभी करंट में कौन है, ओम बिरला, उनके बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। अभी करंट में कौन है और पहले कौन थे, जीबी मावलंकर, अभी करंट में कौन है और उससे पहले एक महिला, कोई बीच में कोई महिला स्पीकर थी, तो उनके बारे में। तो दो तीन चीज़ें आप लोकसभा और राज्यसभा से देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ फॉरेन बैंक्स हेडक्वार्टर एंड देयर टैगलाइन, ये भी देख सकते हैं आप। लिस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड देयर हेडक्वार्टर एंड टैगलाइंस, ये भी देख सकते हैं। बैंकिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अगर आएंगे तब आपके जनरल नॉलेज में ये सब क्वेश्चन आने के चांसेस है। RBI गवर्नर, बुक्स एंड राइटर हो गया या बुक्स एंड ऑथर हो गया, ये आपका करंट अफेयर्स का भी आता है और ये आपका जीके का भी, तो ये दोनों का पोर्शन है। तो आपको पुराने बुक्स भी पढ़ने हैं और अभी लेटेस्ट में जो बुक रिलीज़ हुई है उसके बारे में भी आपको देखना है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम, ये देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो स्कीम पॉपुलर हुआ हो उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट गेम्स, जो इंपॉर्टेंट गेम्स होते हैं उसके बारे में देख लीजिएगा। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट समिट्स, अभी इंडिया में जो समिट्स हुए हैं, समिट्स मतलब जहाँ पे बहुत सारे देश, अलग अलग देश आकर के एक जगह पे बैठ करके उस स्पेशल टॉपिक को, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या फिर आपका वुमेन एम्पावरमेंट हो, कोई भी एक टॉपिक रहता है उसके ऊपर में जब बहुत सारे देश अपनी बात रखते हैं किसी स्पेशल जगह में तो उसको समिट बोला जाता है, ठीक है। तो आप उसके बाद में आप बर्ड सेंचुरीज देख लीजिए, पहले बता चुका हूँ आपको। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेंचुरीज हो गया। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में पहले बता चुका हूँ, बिम्स्टेक, ठीक है। एशियन समिट, ये आपका समिट्स के अंदर में आता है दोनों। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अभी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अभी तुरंत चेंज हुए हैं थोड़े दिन पहले, तो उसको देख लीजिएगा। फादर ऑफ वेरियस फील्ड, ये आपका फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ बायोलॉजी, इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। लिस्ट ऑफ DRDO लेबोरेटरीज, लिस्ट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट, ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका इंपॉर्टेंट इंडियन रिवर एंड देयर ओरिजिन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में बहुत सारे रिवर्स बहते हैं, तो रिवर से क्वेश्चन ज़रूर आता है कि कौन सा रिवर कहाँ से निकलता है और उस रिवर के किनारे कौन सी इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है। बाकी इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कौन सा, आर्टिकल 362, ठीक, सॉरी आर्टिकल 352, 356, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, पढ़ के आर्टिकल पढ़ के थोड़ा टाइम हो गया है। एक नेशनल इमरजेंसी 52 है शायद, फिर स्टेट इमरजेंसी है, फिर आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में कभी लगी नहीं है, ठीक है। तो इमरजेंसीज के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। फिर आपका लिस्ट ऑफ CAG, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लिस्ट ऑफ नोबल प्राइज़ विनर, नोबल प्राइज़ विनर की बात कर रहा है तो नहीं पढ़ना, पर जो इंडिया से नोबल प्राइज़ जिनने जीता है अभी लेटेस्ट में, उनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। रूरल वेलफेयर प्रोग्राम ज़रूरी नहीं है। मॉडर्न इंडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडिया से कुछ भी आ सकता है। बैंक्स एंड देयर टर्म्स ज़रूरी नहीं है। प्रेसिडेंट एंड देयर आर्टिकल्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वेलफेयर स्कीम ऑफ वुमेन इन इंडिया, GST इंपॉर्टेंट पॉइंट और फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं तो आपको पता होगा, उनके बारे में देख लीजिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फंडामेंटल राइट्स। लिस्ट ऑफ इंडियन एम्बेसडर टू अदर कंट्रीज़, लिस्ट ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस डे, ये देख लीजिएगा,
टर्म्स यूज्ड इन गेम्स, जैसे कि ये जो है ना काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि गूगली जो है किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो आपका एग्जाम में आते हैं। लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, ये आप देख चुके हैं, पहले मैं बता चुका हूँ आपको। सेंट्रल बैंक नेम विद डिफरेंट कंट्रीज। वाटरफॉल, इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, तो वो आपका जोग फॉल है। कहाँ पे है, तो कर्नाटक में श्रावस्ती नदी के किनारे स्थित है। तो वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। लिस्ट ऑफ हेडक्वार्टर इंडियन सेलिब्रिटीज नेम, इंडियन जो सेलिब्रेशन अभी होता है, तो ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इनके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कितने क्वेश्चन आएंगे, 20। तो मैं बता दूं कि 20 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहेंगे, ठीक है। उसमें से आपको, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स और रीजनिंग पता है तो आपके 15 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। अगर मैं 20 की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि 10 ये आएगा 10 ये आएगा। मुझे लगता है कि रीजनिंग जो है आपका वो 12 to 14 तक आपका रीजनिंग आएगा, ठीक है। बाकी आपका 6 to 4 मार्क्स जो है आपका मैथमेटिक्स से आ सकता है। तो इसमें आपका अल्फ़ाबेटिक टेस्ट हो गया, एनालॉजी हो गया, आर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, क्यूब डाइस, डाटा सफिशिएंसी, इमेज, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपका किसके हैं, तो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप रीजनिंग को ध्यान से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पजल हो गया, सीरीज़ हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको एक बार सही से देख लीजिए। तो हमारा वीडियो खत्म हो चुका है।